वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता सिद्धिदाता प्रभु गणेश को कोटि कोटि प्रणाम। हे दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि एक बार उनका स्मरण हो जाए तो जीवन के हर संकट, हर दुम्नेक का निवारण हो जाता है? आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का संपूर्ण महत्व, उसकी पूजन विधि, उसका अद्भुत पुण्य फल और साथ ही सुनेंगे वह ऐतिहासिक प्रसंग जिसमें महाभारत कालीन धर्मनिष्ठ विदुर ने इस व्रत से अपने जीवन के असंख्य संकटों का समाधान पाया। संकष्टी चतुर्थी, जिसे संकटी चतुर्थी भी कहते हैं, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का पालन करने पर मनुष्य के जीवन से सभी विघ्न, संकट और कष्ट नष्ट हो जाते हैं और वह धन धान्य, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। अब सुनिए वह पावन कथा जिससे इस व्रत का वास्तविक महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। महाभारत काल की बात है। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सखा एवं मंत्री विदुर का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। विदुर महर्षि व्यास और एक दासी पुत्री से उत्पन्न हुए थे। यद्यपि वे शाही कुल में पैदा हुए, फिर भी उनके जन्म की स्थिति के कारण उन्हें राजकुमारों के बराबर स्थान नहीं मिला। किंतु वह जन्म से ही अत्यंत मेधावी, वीर्यवान और धर्मनिष्ठ थे। वे न्याय और सत्य की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहते। दुर्योधन और उसके भाइयों की कुटिल नीति, छल और अधर्म से वे भली भांति परिचित थे। राजदरबार में जब भी कोई अन्याय होता, विदुर निर्भीक होकर उसके विरोध में आवाज उठाते। यही कारण था कि यद्यपि वे धृतराष्ट्र के प्रिय सखा थे, किंतु दुर्योधन उन्हें हृदय से शत्रु मानता था। विदुर ने पांडवों को सदा धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह स्वयं राजनीति के माहिर ज्ञाता थे। उनके विचार इतने तर्कपूर्ण और गूढ़ थे कि आज भी उनकी विदुर नीति धर्मशास्त्र का विशेष अंग मानी जाती है। फिर भी उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। दरबार में बार बार उन्हें अपमान सहना पड़ता। दुर्योधन उन पर कटाक्ष करता। धृतराष्ट्र पुत्र मोह से अंधे होकर विदुर के न्यायप्रिय स्वभाव से कई बार अप्रसन्न होते। धर्मपरायण होते हुए भी, योग्य और जगत हितैषी होते हुए भी उन्हें दुखों और संकटों से जूझना पड़ा। इसी कठिन समय में भगवान के महाभक्त दिव्य अर्षि नारद जी विदुर से मिलने हस्तिनापुर पधारे। उन्होंने विदुर का तप, धैर्य और उनके मन में उपजे विषाद को देखा। विदुर ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, भगवन, मैंने जीवन भर धर्म और न्याय का पालन किया। मैंने सत्य से कभी विचलन नहीं किया। फिर भी मुझे अपमान और दुहक क्यों सहने पड़ रहे हैं? क्या धर्म का सेवक ही दुखों का पात्र होता है? वत्स विदुर, यह संसार कर्म का बंधन है। जो धर्म का पालन करता है, उसे प्रारंभ में अनेक विरोध सहने पड़ते हैं, किंतु अंततः धर्म की ही विजय होती है। तुम धर्मात्मा हो, न्यायप्रिय हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर विशेष बाधाएं आ रही हैं। परंतु एक उपाय है जिससे तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे और तुम्हें यश, शांति तथा सुख की प्राप्ति होगी। विदुर ने निवेदन किया, गुरुदेव, वह उपाय कृपया शीघ्र बताइए। नारद जी बोले, वत्स, प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणपति का विशेष व्रत संकष्टी चतुर्थी कहलाता है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करोगे तो भगवान गणेश प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन से विपत्तियों को दूर करेंगे। वे विघ्नहर्ता हैं, इसलिए तुम्हारे शत्रुओं का प्रभाव नष्ट होगा और तुम्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी। नारद जी की आज्ञा सुनकर विदुर ने उस दिन से ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। वे प्रतिमाह इस व्रत का संकल्प करते, दिन भर उपवास रखते, संध्या समय भगवान गणेश का पूजन करते, दूर्वा, मोदक, तिल और लाल पुष्प अर्पित कर मंत्रों का जप करते, चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देते और व्रत का पारण करते। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। दरबार में जहां उन्हें उपेक्षित किया जाता था, लोग अब उनकी वाणी को आदरपूर्वक सुनने लगे। उनकी बुद्धि और तर्क शक्ति इतनी प्रभावशाली हो गई कि दुर्योधन भी अंतर्मन में उनका भय मानने लगा। विदुर की धर्मनिष्ठा और सत्य ने उन्हें हस्तिनापुर का सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बना दिया। उनकी नीति इतनी अद्भुत और दूरदर्शी थी कि आज भी विदुर नीति नीति शास्त्र की अमूल्य धरोहर है।
जब महाभारत का महायुद्ध छिड़ा तब विदुर ने परोक्ष रूप से धर्म के पक्ष को बल प्रदान किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों को संकट के समय सदैव उचित मार्ग दिखाया। भगवान गणेश जी की कृपा से विदुर के जीवन से सारे विघ्न दूर हो गए। उनके द्वारा बताई गई नीति और जीवन सिद्धांत आज तक विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे भक्तजनों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितने भी दुख और अपमान का सामना क्यों न करे, अंततः विजय उसी की होती है। विदुर की भांति यदि श्रद्धा पूर्वक संकष्टी गणेश व्रत किया जाए तो जीवन से संकट हट जाते हैं, यश वृद्धि होती है और अमर ख्याति प्राप्त होती है। शास्त्र में उल्लेख है कि संकष्टी गणेश व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल सांसारिक जीवन के संकटों से विमुक्त होता है, अपितु भविष्य जन्मों के बंधनों से भी छूट जाता है। उसे पुत्र पौत्र, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्य का लाभ प्राप्त होता है। दरिद्रता, पाप और रोग उसके पास फटकते तक नहीं। और सबसे बड़ा पुण्य फल यह है कि व्रतकर्ता के जीवन में ज्ञान और विवेक की ऐसी ज्योति प्रज्वलित होती है जिसका प्रकाश उसे धर्म मार्ग पर स्थिर रखता है। पुराणों में गणेश जी को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अतः यह व्रत केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले प्रातः स्नान करके यह संकल्प लें कि मैं संकष्टी गणेश व्रत करूंगा। पूरे दिन उपवास रखें। संध्या के समय भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी स्वच्छ चौकी पर स्थापित करें। उन्हें दूर्वा, घास, मोदक, गुड़, तिल और लाल फूल अर्पित करें। दीपक जलाकर भगवान गणेश का ध्यान करें और एयुएम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद जब चंद्रमा का उदय हो तब उन्हें अर्घ्य दें और अंत में व्रत का पारण करें। इस तरह चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने से यह व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान गणेश व्रती के सभी संकट दूर करते हैं। इस प्रकार गणपति व्रत के प्रभाव से विदुर के सारे कष्ट मिट गए और वे धर्म और नीति के शाश्वत प्रतीक बन गए। हे भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कठिन समय जीवन में आता है, जब अन्याय और बाधाओं से घिर जाते हैं, तब हमें भगवान गणेश की शरण लेनी चाहिए। विदुर की तरह यदि हम भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम से करें तो विघ्नहर्ता गणपति हमारे सारे संकट हर लेते हैं और हमें यश, धर्म और जीवन में आदर्श प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। अतः हर भक्त को यथाशक्ति इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार संकष्टी गणेश व्रत की कथा सुनने और करने मात्र से समस्त संकट मिट जाते हैं और जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।